हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी शिक्षक बहाली का आवेदन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बट क्या आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्लास 1 से लेके 12 तक? प्राथमिक शिक्षक का भी बताऊंगी। जो लोग 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं, काफी कमेंट्स आ रहे थे कि 1 to 5 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आती है बीपीएससी के द्वारा वो मैं आपको बता सकूं। क्योंकि अब आपको पता है कि इससे जो है अब आप एक सरकारी शिक्षक बनने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ गलतियां हम करते हैं फॉर्म भरते समय, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको साइबर कैफे पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि ये आपके एक जो है परमानेंट गवर्नमेंट टीचर की बात है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें बिहार शिक्षक बहाली में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आप चाक्षु प्रकाशन की ये स्टडी गाइड ले सकते हो। ये आपका नवीनतम जो पाठ्यक्रम है आया है उसी परीक्षा पैटर्न के अनुसार है। इसमें आपको पेपर 1 में लैंग्वेज मिल जाएगा एंड पेपर 2 में जीएस 120 प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए इस बुक को मैं दिखाती हूँ कि आखिर इस बुक में क्या क्या चीजें खास बात लिखी हुई है। एंड हाँ, अगर आप ये बुक लेना चाहते हो तो प्लीज मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करें। आप ये इंडेक्स तो देख ही सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ राज्य में कौन कौन सा प्रथम है, राज्य की पक्षी क्या है, बहुत ही अच्छे से पिक्चर के माध्यम से इसमें सब कुछ दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो लेखक, पुस्तक, जो जो चीजें पूछी जाती हैं। एंड ये देखिए पूरा पॉइंट वाइज लिखा गया है, पूरा डिटेल में। तो आपको इसके अलावा फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको अगर ये बुक लेना है तो आप ले लीजिएगा, यहाँ से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बीपीएससी के डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या चाहिए। आपके पास जो जो चीजें होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप जो है सबसे पहले तो फाइल के अंदर से वो चीजें निकाल कर देख लो कि सब कुछ आपके पास है या नहीं। ये नहीं कि फॉर्म भरने जा रहे हो उसके 2 दिन पहले कर रहे हो, आज से अभी से करो। आपके पास जो है 10th का प्रमाण पत्र और अंक पत्र 2 मिलते थे पहले, आपको पता ही है, वो होना चाहिए। और आप फॉर्म भरते समय 10th की जो मार्कशीट में जो आपका नाम है, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थडे, एज इट इज वही फॉर्म भरवाना, उसी के बेस पे नाम लिखवाना। क्योंकि मान लो अगर आपकी 12th में नाम गलत है, ग्रेजुएशन में गलत है, बीटीसी बीएड में गलत है, और अगर आपने वही नाम भर दिया ना, फिर आपको बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जो वेरिफिकेशन होता है वो हमारे 10th के मार्कशीट से होता है। तो आप 10 वाला तो सही नहीं कराएंगे ना, 12 में गलत है, ग्रेजुएशन में गलत है, बीएड में आप उसको सही करा सकते हैं, बट आप 10th को सही नहीं करा सकते हो। तो फॉर्म भरते समय 10th में जो नाम है वही नाम आपको लिखना है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास आपको 10th का प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, 10th का प्रमाण पत्र और आपको 10th का अंक पत्र चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए। दूसरी क्या चीजें चाहिए, 12 का आपको क्लास 12 का आपको प्रमाण पत्र चाहिए एंड अंक पत्र। दोनों चीजें ओरिजिनल अपने पास रखो और उन सभी का जेरॉक्स करा के भी रख लेना, ठीक है। अब मान लीजिए जो 1 to 5 के जो टीचर बनना चाहते हैं प्राथमिक, इसकी न्यूनतम अर्हता क्या है आपको पता है, केवल 12 है। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही नहीं। बट किसके लिए, बीटीसी वालों के लिए जो डीएलएड है। बीएड वाले अगर 1 to 5 में जाएंगे तो उनको ग्रेजुएशन भी देना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर रखना, जो 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं, आपने बीटीसी किया, आपने डीएलएड किया है, आपको केवल 12 का प्रमाण पत्र, अंक पत्र और डीएलएड का चाहिए, ठीक है। बट आपको पता है कि इन्होंने बता दिया है कि जो भी अंतिम वर्ष में है वो भी इसको अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया ये 1 to 5 के लिए। बट मान लीजिए आप जो है 1 to 5 में बीएड के द्वारा आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास तो 10 का भी होना चाहिए, 12 का भी होना चाहिए, आपका बीएड भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रही हूँ ना, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के पास होना चाहिए। मार्कशीट, बीएड में जो आपको मार्कशीट मिलती है, क्योंकि अभी जैसे कुछ लोगों का आया नहीं होगा, प्रोविजनल है तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म करना है। अब देखो सीटेट, अब मान लीजिए आप 1 to 5 में टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास सीटेट या बीटेट का क्लास 1 to 5 का जो है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, सीटेट का, और ये डिजी लॉकर पे ही मिलेगा। आपको पता है, मैंने डिटेल में बताया है, डिजी लॉकर पे ही सीटेट का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट मिलेगा। अब रही बात बीटेट की, देखिए आपने बीटेट किया होगा, बिहार वालों के लिए है, तो वो भी अपना देख सकते हैं, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अभी और ये तो सीटेट एग्जाम हो ही चुका है दिसंबर वाला, तो सभी को डिजी लॉकर पे मिल जाएगा। नहीं आता है डिजी लॉकर पे तो वीडियो मैंने बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाकर सर्च कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्या कर दिया है, डोमिसाइल लागू करा है बिहार सरकार ने, तो यहाँ पर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। बहुत पुराना नहीं चाहिए, बहुत पुराना नहीं चाहिए, न्यू अपडेटेड चाहिए, ठीक है। तो आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये आप सब बनवा के रख लेना। दूसरी चीज ईडब्ल्यूएस से जो है उनको क्या चाहिए,
उनको आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो लोग आते हैं वो ये बनवाते हैं, तो सॉरी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आय एंड जाति प्रमाण पत्र ये चीजें चाहिए। अब ओबीसी चाहे ईबीसी उनको क्या करना है, उनको एनसीएल बनवाना होगा। अब एनसीएल बनवाने के लिए भी आपके पास आय और जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्ट बनवाना चाहते हो आरक्षण वाला, उसके लिए भी आपके पास आय और जाति प्रमाण पत्र होगा तो ही बनेगा, ठीक है। ओबीसी ईबीसी का भी है यही सेम कि आय और जाति प्रमाण पत्र होगा तो ही आपका एनसीएल बनेगा और बनवाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो आपके पास आय, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र ये सारी चीजें चाहिए और न्यू अपडेटेड, ठीक है। अब एससी एसटी का क्वेश्चन आएगा तो उनको ये सारी चीजें नहीं चाहिए, आय वगैरह, उनका सिंपल जाति प्रमाण पत्र है, आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनवाना है, ठीक है। एंड आधार कार्ड, बायोमेट्रिक हो गया है आपको पता है, और आधार कार्ड पे भी हमारा जो थंब का इंप्रेशन रहता है ये धांधली को रोकने के लिए किया गया है। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बट उसमें कई बार आपने देखा होगा आपके फोटोज में समझ में नहीं आता है, चलो फोटो तो चल जाएगा, बट आपका नाम, आपके फादर का नाम, ये सारी चीज, आपका डेट ऑफ बर्थडे अभी से देख लो सही है तो ठीक है, अदरवाइज ये आपको 1 से 2 दिन का समय लगता है, आपका आधार कार्ड का नाम सही हो जाएगा। आसपास नहीं पता कर लो, बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो ये लोग सही कर देते हैं, 48 घंटे का समय लगेगा। आधार कार्ड में 2 फोटो होना चाहिए, लेटेस्ट अभी वाला, पुराना नहीं, ठीक है। और अगर आप पीएच से हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, बट उसको आपको दिखाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनको 2% आरक्षण भी मिलता है, तो आपके पास इससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो फिलहाल मैंने आपको ये सारी चीजें इसलिए बताई है कि फॉर्म भरा जाएगा तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बाकी और भी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगी कि डीबी के समय पे क्या क्या चीजें लगता है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, 10 का, 12 का, ग्रेजुएशन का, बीएड का, सीटेट का, बीटेट का, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। एससी एसटी को आय प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, केवल जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी को चाहिए और जनरल वालों को तो वैसे भी नहीं बनवाना है। हाँ ये है कि आवासीय प्रमाण पत्र, आप बिहार के निवासी हैं, इसका तो सभी को चाहिए, ठीक है। और आधार कार्ड मैंने बता दिया है, इसको ध्यान रख लो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी लोगों के आधार कार्ड में नाम गलत होता है, वो सही ही नहीं कराते हैं, तो सही करा लो, अभी तो समय है, 48 घंटे ही लगेंगे बस। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। कोई भी डाउट हो आप मुझे जरूर बताना। 1 to 5 के जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनको बस डीएलएड चाहिए और 12th, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।